हाँ भाई। तो शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। इसने एक क्वेश्चन दिया है मेरे को। क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई? 5। देखें भाई सभी लोग, ये है कैपेसिटर पॉइंट ए, ये है बैटरी, ये है C2, ये है B, ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये B से कनेक्टेड है। क्या हुआ? कल के पेपर में आया था। हट तेरी, ऐसी तैसी करूँ। 11 माइक्रोफैरेड और C2 कितना है? 5 माइक्रोफैरेड। और ये है, अच्छा अभी समझ में आया मेरे को, ये अब इसमें क्या पूछ रहा है तेरे को? पोटेंशियल डिफरेंस C1 और C2 के अक्रॉस। ठीक भाई, तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए ये सभी लोग जान लीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करें ये देखने की कि क्या ऐसा कोई क्लोज्ड लूप बन रहा है जिसमें कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो होगी। क्या ऐसा कोई क्लोज लूप बन रहा है? उसको सेपरेट कर लीजिए। हमेशा ये चीज हमेशा करनी है। अभी एक और क्वेश्चन लगे आ तो करा दूंगा और हमेशा आंसर आप निकाल पाएंगे, तो उसको सेपरेट कर दीजिए। क्योंकि स्टडी स्टेट पर हाँ बिल्कुल कर दे, कर दे, कर दे। तो बस ये ध्यान रखना, इसको मत बंद करना। लड़की बता दे कौन सा स्विच है इसका, याद है तुझे? उन दोनों में से कोई। हट। हाँ अरे बस वही नहीं करना था। कोई फायदा नहीं लड़की तेरा। हट। वो राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट। हाँ इनको बंद कर। नहीं, दूसरा वाला ये ठीक है। हाँ वो वाला बंद नहीं होगा। ये चल, अभी इसको चला देता हूँ। हाँ ये तो चल रहा है, चल चल, बस ठीक है, इतना ठीक है। चलो तब तक तुम लोग करो ना जो बात बताई है। वो वाला सर्किट निकालो जिसमें से करंट फ्लो हो रही है और उसको सॉल्व करके, अरे तेरी ऐसी तैसी तुम थप्पड़ खाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालो उन दो पॉइंट का जहां पर कैपेसिटर वाली ब्रांच कनेक्टेड है। 9 आ रहा है। अच्छा तो 9 आ रहा है, 9 पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना। ठीक, फिर तो हो गया ना, कि फिर क्या दिक्कत आ रही है? अभी लीजिए, अभी लीजिए। क्यों मार रहा है उसे? तो मारेगा तू है? मारा कुटाई मत कर भाई क्लास में। फिर तो काफी घटिया क्वेश्चन है यार, होना चाहिए था तेरे से। इतनी पढ़ाई कर रहा है और जितना मैंने तेरे को देखा है तो ठीक ठाक मतलब है नॉलेज तेरे को। अबे यार, जीवन खराब कर रखा है इस माइक ने मेरा। हाँ इसके बाद तो सीधा सीधा ब्रांच में चार्ज निकालने का फॉर्मूला लगा दे और क्या करेगा, बताता हूँ क्या होता है। देख भाई ये 0 है, ये 9 है, कह सकते हैं। हाँ बस इसके बाद सीधा सीधा इक्वेशन लिख दे
9 + 7 - 0 इंटू 11 इंटू 5/11 + 5 मतलब 16। ये हो गया चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो का अमाउंट आ गया। बस यही चार्ज फ्लो प्लस माइनस फ्लो किया होगा। चार्ज फ्लो वो भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बार एक और क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, सभी लोग देख लें। आपसे पूछा गया है कि भैया ये 14 वोल्ट की बैटरी है, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज बताइए। तो जो मेथड बताया हमेशा वही फॉलो करिए। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, सर्किट को सॉल्व कर लीजिए। अब वापस से उन पॉइंट के पोटेंशियल निकाल लीजिए जिनसे कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक, हमेशा यही करना होता है। क्लियर है जी? चलो ये तो हो गई एक बात। इसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। आज मैग्नेटिज्म में कुछ एक दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर ईएमआई पे जंप कर जाएंगे हम लोग। मैग्नेटिज्म में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली चीज बायो-सैवर्ट लॉ, एक एक करके हेडिंग बोलता जा रहा हूँ और उसमें तुम्हारे दिमाग में जो पिक्चरें आनी चाहिए वो बोलता चला जा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ से। बायो-सैवर्ट लॉ बताता है एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। उसके बाद फिर हम डायरेक्शन भी निकालना सीखते हैं DL क्रॉस R से। फिर हम एक स्ट्रेट वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। स्ट्रेट वायर के कारण निकालने के कारण उसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2πr इंटीग्रल cos थीटा d थीटा। मैं हमेशा इसी फॉर्म में याद करता हूँ जैसा मैंने तुम्हें बताया था। ये पता करने के बाद फिर इस पर बेस्ड आप डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं इनफाइनाइट वायर लेकर के, है ना। तो इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड कितनी हो जाएगी, μ0I/4πr। फील्ड लाइंस कैसी होती हैं इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती है बच्चों, बता सकते हैं वायर की, फाइनाइट या इनफाइनाइट? किसकी सर्कुलर होती है, फाइनाइट वायर की या इनफाइनाइट वायर की? ध्यान रखिएगा, यहां पर सब लोग गलती करते हैं, दोनों की सर्कुलर होती है, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट, ये भाई साहब आ जाए, इनका मूड खराब लग रहा है। कुछ डिस्कस तो करना है क्या, अभी कुछ डिस्कस करना है क्या आज अभी? हाँ तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे, क्योंकि डिस्कशन के लिए मैं इसको यूज करूंगा, उसके बाद फिर बोर्ड पे ही पढ़ा दूंगा सीधा, है ना। क्योंकि डिस्कशन में शीट आ जाती है इस पर कि क्या चीज डिस्कस करनी थी। मैग्नेटिज्म का बी पार्ट, ए पार्ट डिस्कस हो गया, कैपेसिटर का बी पार्ट, ओके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 का डी नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग। 3 का डी नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं, सही क्यों? हाँ, क्या कंडीशन आती है बताओ जरा। कैपिटल M बराबर 2M आता है, बी और सी सेटिस्फाई करते हैं, डी सेटिस्फाई नहीं करता, ये कैसे कह सकते हैं? If distance between plate is 1 microcapacitance from what are possible values of M and M? ये तो बकवास क्वेश्चन है यार। नहीं, मेरा कहना ये कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि सेट चूज करो, मतलब पॉसिबल लिखा है तो पॉसिबल तो चारों ही हो सकती है। इस कैपिटल M के लिए कोई स्मॉल m होगा, इस स्मॉल m के लिए कोई कैपिटल M होगा। पॉसिबल ही तो बोला है ना उसने, तो पॉसिबल तो सारी हो सकती हैं। हाँ और क्या, कुछ और नहीं, कोई और चीज है शायद, या तो तुम मिस कर रहे हो या क्वेश्चन में मिसिंग है, मैं देखता हूं।
एटलीस्ट 8 वोल्ट, ये लिखा तो है एटलीस्ट 8 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट से ज्यादा चार्ज हो सकता है, उससे अपन को गैस करना है। और रिलेशनशिप नहीं आनी चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए, रिलेशनशिप नहीं आनी चाहिए, यहां पर वैल्यूज आनी चाहिए। देख लेते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 1 माइक्रोमीटर, कैपेसिटेंस फॉर्म्ड इज 1 माइक्रोफैराड, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। तो देख लेते हैं, यहां पर जिस समय मैक्सिमम वोल्टेज होगा उस समय मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा, कितना फोर्स लगता है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, जरा ये देख लेते हैं। तो कितना फोर्स आएगा बच्चा पार्टी? सबसे पहले तो जो आप कह रहे हो वो तो सिर्फ इतनी सी रिलेशनशिप से आ जाएगा नालायकों, ये 2m है, तो यहां से T1 T2, तो T1 ध्यान से समझना, T1 माइनस 2mg प्लस T2 बराबर 0 होना चाहिए। तो यहां से आ गया T1 माइनस T2 इक्वल टू 2mg। अच्छा, यहां से T1 माइनस T2 किसके बराबर आएगा? तो ये रिलेशनशिप तो यहीं से आ गई, m बराबर 2m। पता नहीं क्या किया है तुमने, अभी अभी हमने वो तो यूज किया ही नहीं है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फोर्स हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही फोर्स होता है बच्चों, ठीक। अब ये फोर्स को मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a। ये क्या चीज है? अरे नहीं, क्या चीज? धत, रुक जा बताता हूं, पूरा बताने दे मेरे एक बार, ठीक है। तेरा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू बोलो, सी दिया है क्या? सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? डी से मल्टीप्लाई करो, डी से डिवाइड करो। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या आ गया? सी आ गया, तो ये आ गया हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी। अब जरा वैल्यू डालो, कितना आई? हाफ सी की वैल्यू बोलो 10 टू पावर माइनस 6, वी की वैल्यू 16 नहीं 64, वाह संगति का असर। डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 1 माइक्रो, यानी कि माइनस कितना आया? 32 आ गया। अब नीचे वाली प्लेट का एफबीडी बना लो, इसका, सिर्फ इसका, इस पर ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है? 32। नीचे की ओर बोलो T2 प्लस 2mg की mg, स्मॉल mg, क्लियर जी। अच्छा, ऊपर वाले का एफबीडी बनाओ, T1 mg प्लस 32, तो T1 की वैल्यू बोलो mg प्लस 32, बोलो ना भाई, क्या हुआ? लैग कर रहा है? अभी भी लैग कर रहा है? अब आ गया, ठीक है। तो T1 की वैल्यू mg प्लस 32, T2 की वैल्यू यहां से T2 की वैल्यू 32 माइनस mg, ये आ गया। और T2 माइनस T1 किसके बराबर है? वो तो आएगा ही आएगा। आपने T1 और T2 लिए, वो कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंसिबल फोर्स T1 लग रहा है, वो उसकी वजह से भी तो आगे ना उसके साथ अरे एक काम करो ना, ये भी तो है। नहीं, T2 शुड बी ग्रेटर देन 0। भाई T2 तो 0 भी हो सकता है ना, नीचे है ना, तो T2 तो 0 भी हो सकता है, यानी कि 32 माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन 0, m शुड बी लेस देन 3.2, तो 3.2 से छोटा या 3.2 के इक्वल भी चलेगा, इक्वल टू 0 भी चलेगा, तो 3.2 सही है। स्मॉल m की वैल्यू 1.6 सही है। अब इसी तरीके से कैपिटल M के बारे में निकाल लो, कितना आ जाएगा? अब समझ में आ गया? आ रहा है आंसर? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
5 6 7 8 9 9th बता बेटा। जो इन्होंने नहीं दिया है वही आ रहा है, मतलब बीडी आ रहा है तेरा, है ना। वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ टू कंडक्टिंग सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 2r ईच। ठीक भाई। अच्छा, they are kept at a small separation d between them. Suppose we insert a circular shaped dielectric of radius r and thickness d between the gap with its center coinciding with the plate center, the dielectric constant k। ये है, ऐसे डायलेक्ट्रिक रखा है, डायलेक्ट्रिक की रेडियस जो है ना वो केवल और केवल आर ही है। समझ में आई बात? तुमने पूरा भर दिया होगा। हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक, और कोई बात बताइए, कोई कुछ पूछ रहे हैं किसी को इसमें? अब आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 11। हट, बाउंड चार्ज का क्लास में नहीं आया था ना ये आवारा लड़का लास्ट क्लास में? सुअर, इतना बढ़िया पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, आहा क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा ए दूसरा वाला मतलब नहीं है ना लाइको क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हट, क्या पढ़ाया था, ये वाला है। हाँ, ये वाला नहीं कि क्या पढ़ाया था। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21। एक मिनट रुक जाना जरा, मेरे को अभी आया। ये अपना मोबाइल, इसका मोबाइल दे दे, चोरी कर लूंगा।
कुर्सी लेके भाग जाते हैं आजकल, कुर्सी बहुत बड़ा ही है। ये वाली कुर्सी भाग गए, और मेरे रूम में कुर्सी पड़ी थी वो भी लेके भाग गए वहां पर, मतलब हाँ रिकॉर्डिंग वाले रूम में कुर्सी रखी थी वो भी लेके भाग गए। चुपके से आए, धीरे से खोला, वीडियो रिकॉर्डिंग देखी हम लोगों ने, तो कुर्सी लेके भाग गए। हाँ, सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं। हम देख के आ रहे हैं सेल्फ स्टडी, खूब मस्त गप्पे चल रही हैं एकदम। सेल्फ स्टडी। हाँ सर, नहीं नहीं सर तो चले गए, अब आपस में डिस्कशन चल रहा, तो मैं सोचा कोई हेल्दी डिस्कशन चल रहा होगा, मैं बगल से निकला, ए तू आई नहीं थी और ये वो सब बातें। मस्त गप्पे चल रही, मस्त एकदम बिंदास आई। क्वेश्चन के बारे में बात चल रही होगी, बी पॉजिटिव है। शाबाश, ब्लड ग्रुप है तेरा। हाँ भाई, तो कहाँ पहुंच गए थे हम लोग इसमें? है 21। अच्छा, मैं सोचा कह रहा फर्स्ट। 21, 22, 21 बताना था। तो कुट जाएगा बेटा, तो नहीं आया था ना लास्ट क्लास में, ये भी बताया था। ये बताता हूँ, अच्छा नहीं बताया था तो आप बता देता हूँ, हो सकता नहीं बताया हो, क्योंकि मार्गदर्शन ऑनलाइन में या ऑफलाइन में किसी एक में बताया था, वो मुझे याद रहता नहीं किस में बताया था। चल देखते हैं। जब भी, हमेशा सभी लोग जान लीजिए, कोई भी कैपेसिटर ऐसा दिया हो जिसमें दोनों प्लेट पर अलग अलग चार्ज दिया हो, जनरल बात बता रहा हूं, ये सिर्फ यही नहीं, सारे क्वेश्चन इस तरीके के हो जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए हमेशा इनर सरफेस वाले चार्ज रखने वाले कैपेसिटर से। मतलब इस क्वेश्चन को ही चेंज कर दीजिए कि अगर यहां पर Q1 माइनस Q2 बाई 2 और यहां पर माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 होता। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता? नहीं आता। ये हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? तो यहां इस प्लेट पर माइनस Q0 दिया बेटा, तो पहले इनर सरफेस पे निकाल लो। क्या इनर सरफेस पे चार्ज निकालना आता है? बाहर बढ़ जाता, फिर Q1 माइनस Q2 बाई 2, बिल्कुल परफेक्ट। फिर उसके बाद चार्ज कंजर्वेशन लगा दे चाहे तो। 22, 23, 24 समाप्त। और मैग्नेटिज्म निकालो। दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था? टेस्ट में निकल गया क्या? टेस्ट में निकल गया। वो तो हमेशा कॉमन एरिया लिया जाता है। वो एक बात बता देता हूं, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कभी भी कोई भी कैपेसिटर दिया गया है अलग अलग एरिया वाले साइज का, ठीक है, तो छोटा जो एरिया होगा उसके बराबर एरिया का कैपेसिटर मान करके काम करना। क्लियर हो गई बात? बस खत्म। हाँ, और भाई कोई डाउट पूछो बेटा। हाँ लिया, कल के टेस्ट का ही है। आराम से कल। इसका सेकंड पार्ट पी पे वो बना रहे हैं, आसान है क्वेश्चन, तो सीधा लैम्डा नहीं आएगा। देखो भाई, यहां पर दो स्लिट दी गई है इस जगह, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है इस जगह से पैरेलल, और हमसे पूछा जा रहा है कि यहां से 60 डिग्री पर इस जगह पर
क्या जो फ्रिंज विड्थ पूछी जा रही है, क्या पूछा जा रहा है? फ्रिंज विड्थ पूछी जा रही है ना। दो क्वेश्चन थे मतलब इस पर बेस्ड, ओ पर, सामने वाले पॉइंट पर। ये इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, इसको ओ ले लेता हूं। ए और बी पर पूछा गया शायद है, ठीक है। तो ए पर तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ये तो वैसा ही हो जाएगा जैसा होता है, ठीक। अच्छा, इसको निकालने के लिए इसको और इसको मिला दिया अपन ने, ठीक। ये एंगल, अरे यार, अगर ये एंगल 60 है तो बच्चा पार्टी ये एंगल 30 डिग्री होगा, होगा? अब हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस d cos 30 हो जाएगी, तो 5 डिफरेंस आ गया d cos 30। आप क्लियर? ये नहीं किया, हमेशा बीच वाली डिस्टेंस निकालो, हमेशा ध्यान रखो। चलो और बताओ, और कोई डाउट? बता बेटा, पूछ पूछ, बिंदास पूछ। कौन सा? सेकेंड। A thin spherical insulating shell of radius r carries a uniformly distributed charge such that the potential at the surface is V naught। ये तो जे एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, मैं बता देता हूं, चिंता मत कर। A hole with a small area is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which one of the following statement is correct? The potential at the center of the shell is reduced। देखो, पहले पोटेंशियल V नॉट है, फिर बाद में यहाँ एक होल बनाया गया, होल का साइज है अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर अल्फा मच लेस देन 1 है, यानी कि होल का साइज बहुत छोटा है। तो उसने बोला सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो सेंटर पे पोटेंशियल जो पहले V नॉट था माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चा? पुराना वाला जो चार्ज था उसका उतना ही फ्रैक्शन होगा जितना एरिया का फ्रैक्शन होगा। तो अगर पुराने वाले पे चार्ज था कैपिटल क्यू, तो इस पर चार्ज हो जाएगा अल्फा क्यू। सोचो भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो जो एरिया का रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो होगा। तो पुराने वाले पे चार्ज बोलो कितना होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवाज मत करो बच्चा, इक्वल टू V नॉट, ये आर स्क्वायर नहीं, ये होगा। पुराना वाला पोटेंशियल आ गया, ठीक है, पुराना वाला चार्ज आ गया V नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चार्ज आ गया। तो अल्फा क्यू की वैल्यू बोलो, अल्फा इंटू V नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर से आर कैंसिल, के से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, V नॉट 1 माइनस अल्फा इज द पोटेंशियल। क्या यही दिया है? नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, अब तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, सब हो जाएंगे, क्लियर हो गया बिल्कुल, शाबाश। ये लो, क्या 2019 का पेपर डाल दिया गया था क्या? ये तो ऐसे ही सॉल्व कर रहा था? अच्छा, बहुत। पेपर 18 का तो पता नहीं यार, बस ये पता है 20 का टफ था, 21 का इजी था, 18 उसके पहले बकवास पेपर थे, पेपर ही बकवास थे, उसमें रोटेशन के क्वेश्चन में बहुत गलतियां हुआ करती थी। 18 के समय में काफी गड़बड़। मैं मैग्नेटिक फील्ड की शीट निकाल लूं कि नहीं? किस में डाउट है? अच्छा, मेरे को व्हाट्सएप करो, नंबर है तुम्हारे पास 9352222098, यहाँ उठ के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ चलो, अच्छा हार्ड कॉपी भी भेज देना। कौन सा? अरे हट गया, हट गया, हट गया। संडे वाला पेपर ही है, कल वाला कब का ही है? चल तू तब तक भेज दे। हाँ, टू कंडक्टिंग, सब लोग देखो भाई,
काफ़ी ज़्यादा भद्दा क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज बड़ी भद्दी है। द कनेक्टिंग वायर बिटवीन द स्फेयर्स ए एंड बी, इसको ए बोला गया, अंदर वाले को बी बोला गया, बाहर वाले को सी बोला गया है, और ए और बी में कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक, लिखा गया है कनेक्टिंग वायर बिटवीन द स्फेयर्स ए एंड बी इज नॉट टचिंग द थिन शेल सी। ए और बी को कनेक्ट किया ही नहीं किया है, तो मान लेते हैं कनेक्ट किया गया है ना, ऐसा मान के कर लेते भाई, लिखा है तो मान लेते हैं कुछ ऐसा कनेक्ट किया गया है कि ये बाहर वाले को कनेक्ट ना करके अंदर वाले से कनेक्टेड है। ठीक है, किससे? बी से। अब क्वेश्चन है देन चूज द पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन। द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर, द चार्ज अपीयर, बस चार्ज अपीयर ऑन द बी ए, बी और ए पर चार्ज पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है। अच्छा, शुरुआत में चार्ज के बारे में क्या कमेंट किया गया है? If conducting sphere B is given a charge Q, conducting sphere B is given a charge Q, इसको Q दिया गया है, ठीक, और इसको A से कनेक्ट कर दिया गया है, देन चूज द पॉसिबल। ठीक है, इसको Q चार्ज दिया गया भाई B को, हाँ नहीं, B अर्थ है ही नहीं, C अर्थ है। B एक सॉलिड स्फीयर है, C उसके बाहर एक शेल है जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा। आई सिचुएशन समझ में? चार्ज बी को दिया गया है, सी को नहीं दिया गया। सिचुएशन क्लियर? ठीक, अर्थ सी को किया गया है, बी को नहीं किया गया। तो सबसे पहली चीज ध्यान से देखना जरा कि इसका पोटेंशियल होना चाहिए 0। अब इसका पोटेंशियल 0 Q1 और Q के कारण होगा। इस पर खुद पर चार्ज मान लेते हैं Q2S, किस पर? सी पर। तो सी के सेंटर पे पोटेंशियल बोलिए कि Q1, ये डिस्टेंस दी है क्या बच्चों? देखो जरा बच्चों, क्या और किसी को देख नहीं, ये डिस्टेंस है क्या? दी नहीं दी है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। के Q1 बाई R ये हो गया, प्लस के Q2 बाई 2R ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना, प्लस कैपिटल Q बाई 2R इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई, चेक करो क्या भाई सही है? अच्छा, अब ए और बी को आपस में कनेक्ट किया गया है, तो ए और बी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक, बी का पोटेंशियल बोलिए कितना होगा? बी का पोटेंशियल होगा के Q1 बाई स्मॉल r। बी का पोटेंशियल, बी का, हाँ किसमें? के क्यू, लास्ट वाले में के भी होना चाहिए। ओके, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, बी का पोटेंशियल बोलो बे। मैं ख्याल था बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल तो लगभग सेम ही होगा, लगभग सेम होगा ना। चलो कोई बात नहीं, के Q1 बाई आर प्लस के Q2 बाई 2R प्लस के कैपिटल Q बाई 2R, और यहां पर मैं कर देता हूं R की जगह कितना? 1 R बाई 50, ये ले लेता हूं। आराम से देखो, दोनों में लेना पड़ेगा। 2 को हटाना पड़ेगा, हाँ 2 तो हट गया। अच्छा, ये B का पोटेंशियल हो गया, ये बराबर होना चाहिए A के पोटेंशियल के। अब A का पोटेंशियल क्या होगा? के Q1 बाई कैपिटल R प्लस के Q बाई स्मॉल r प्लस के Q2 बाई स्मॉल r, ये होगा, है ना। आ जाएगा ना। यहां से 1 बाई आर की वैल्यू, इधर से 1 बाई आर की वैल्यू निकाल लो। के Q1 सॉरी के बाई आर ब्रैकेट में आएगा Q1 माइनस स्मॉल आर कैपिटल Q माइनस Q2 बराबर ये होगा के Q बाई कैपिटल आर ए स्मॉल आर, नहीं,
के क्यू वन बाई कैपिटल आर माइनस के कैपिटल क्यू बाई 2r माइनस के क्यू टू इंटू 50/101r। ठीक, ये वैल्यू के बाई आर की 1/r की वैल्यू यहां पुट कर दो। इससे Q1 और Q2 में एक रिलेशनशिप आएगी, वैल्यू तो नहीं आ पाएगी। हाँ, आर का वैल्यू सी पे बॉक्सिंग सर्फेस में सी पे बॉक्सिंग सर्फेस में के वहां पर पोटेंशियल यार Q2 तो जीरो ही होगा ना। ऐसे जैसे कि पहले एक से पहले आर किया था, कुछ इंडक्शन की वजह से कुछ चार्ज आया, उसका नहीं Q2 तो जीरो ही होगा। Q2 इसलिए जीरो होगा, मैं क्यों, लेकिन Q2 तो आउटर सरफेस का होगा, इनर सरफेस का थोड़ी ना होगा। अरे हो तो क्या, सही तो है यार। ठीक है, सब सारी चीजें सही है। देखते जाओ। Q यहां पर होगा माइनस क्यू अंदर वाली सरफेस पे, और बाहर वाली सरफेस पे होगा जीरो। बाहर वाली सरफेस पे जीरो क्यों होगा, इधर ध्यान दो। इनफाइनाइट से यहां तक आने में वर्डन कितना करना पड़ेगा, जीरो। तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अरे अगर आप चाह रहे हो कि इनफाइनाइट से यहां तक आने में वर्कडन जीरो हो, तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज जीरो होना चाहिए ना। लेकिन के Q1 भी तो आएगा यार। ये क्या पाए, शांत रहो एक मिनट। के Q1 बाई आर स्मॉल आर, ठीक है, प्लस के Q2, ये Q2 है नेट चार्ज, अपॉन ए और हाँ हाँ, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया ना। अबे इसी से आ जाएगा। तीन इक्वेशन है, दो नहीं हमारे पास, तीन है। ये दोनों आपस में बराबर जो है ना, वो एक्चुअल में जीरो है। मतलब शायद तीन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि शायद आंसर इस मैनिपुलेशन से आ जाएगा। इसको यूं मत सोचो, इसको यूं सोचो कि ये पोटेंशियल है किसका, ये इससे सेंटर का पोटेंशियल निकालना हो तो के Q1 बाई कैपिटल आर, और ये है के क्यू बाई कैपिटल आर, के Q2 बाई कैपिटल आर, जहाँ Q2 जो है वो नेट चार्ज है बाहर वाले शेल पर। ठीक, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो ही होना चाहिए भाई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, बारे ये इसके बराबर होना चाहिए का मतलब जीरो होना चाहिए ना भाई। हाँ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 बाई आर प्लस कैपिटल Q बाई स्मॉल आर प्लस Q2 बाई स्मॉल आर बराबर जीरो, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है Q1 बाई स्मॉल आर
प्लस Q2 बाई क्या थी यहाँ पर R की वैल्यू 101 R बाई 50 प्लस कैपिटल Q बाई 2R बराबर 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। गलत है, पता नहीं क्या कर रहा हूं यार। देखो भाई, ये Q2 किस पे माना था मैंने? पहली बात तो ये जो चार्ज होगा ये Q माइनस Q1 होगा, ये कैपिटल Q नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाले पे टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया गया है ना भाई? अंदर वाले को टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया गया है, Q1 इस पे आ गया, तो ये कितना बचा? Q माइनस Q1। इसको मान लेते हैं Q2। अब जरा वैल्यू डाल देते हैं। इस कैपिटल Q की जगह क्या रखना था अपन को? Q माइनस Q1 ये रखना है। हाँ, अब अपने आप कैंसिल होना शुरू होगा, देखते रहना। Q माइनस Q1 बाई R प्लस अगली की क्या चीज थी यहाँ पर? Q2 हाँ बाई पक्का स्मॉल r बराबर 0। यहां पर कैपिटल Q की वैल्यू को सही करो, यहां कैपिटल Q की जगह क्या आएगा? Q माइनस Q1 यही आएगा बराबर 0। चेक करो, कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ये Q1 बाई आर इससे कैंसिल, और ये Q1 बाई 2R इससे कैंसिल। ये अच्छा नहीं, ये इससे कैंसिल नहीं होगा ना, लेकिन स्मॉल r का फैक्टर गायब हो पाएगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, Q1 बाई R या तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है या काफी घटिया है, मतलब कुछ गड़बड़ है, हैं? कुछ हाँ, या तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। वही किया होगा इन लोगों ने, और कुछ नहीं किया है। मैं वही तब से सोच रहा हूँ, लेकिन वो सही नहीं है तरीका। लेना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसे तो नहीं कह सकते। डिस्टेंस दी है लेकिन चार्ज के बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकते ना। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल जीरो ले लो, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल जीरो ले लो, आंसर आ जाएगा। तो आ ही जाएगा, वो तो सही बात है, एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। उससे चेक करो आंसर आ रहा है क्या, देख जरा आंसर मैच कर रहा है क्या। मैं आंसर बता देता हूँ, बता है। अच्छा मैं बता देता हूँ, इस लॉक खोल यार इसका। आंसर है, सब लोग निकालो जरा। QA मतलब Q1 की वैल्यू है Q अपॉन 101, और Q2 की वैल्यू है 200 Q अपॉन 201। निकालो जरा फटाफट।
हाँ, कुछ आया क्या नेगलेक्ट करने पे? नहीं। हम्म। ठीक है। इसमें थोड़ी सी गलती की है, शायद उस कारण से आंसर नहीं आ रहा है। बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो है, अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो नहीं है, और हमने दोनों का जीरो मान लिया। शायद ये गलती की हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अलग अलग कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, पहले बाहर वाले का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक, बाहर वाले का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? के कैपिटल क्यू प्लस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 101 R अपॉन 50 प्लस K Q1 बाई स्मॉल r। ये होगा बाहर वाले का पोटेंशियल। देख लो,
क्या ये सही है? तसल्ली से चेक करो। सॉरी, मैं भी तो चेक कर लूं बाहर वाले का पोटेंशियल। सही है, ये तो जीरो होगा ही होगा। इक्वेशन नंबर 1 ये जीरो है, ये पता है। और अगर ये जीरो है तो हम अंदर वाले का पोटेंशियल निकालते हैं। वो कितना आता है? अंदर वाले का पोटेंशियल आएगा, ध्यान से देखना भाई, के Q2/101 R इंटू 50, ये है Q2 के कारण पोटेंशियल अंदर, जबकि Q माइनस Q1 के कारण कितना होगा? अपॉन 2R आएगा। चेक करो, सही है। प्लस के Q1 बाई स्मॉल r, यही है पोटेंशियल। इस पोटेंशियल की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं VB, इसको VB लिख रहा हूं। अगर ध्यान से देखो तो इस Q माइनस Q1, मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ये वाला तो Q2 वाला तो टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, और Q माइनस Q1 वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट करो जरा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो VB की वैल्यू आएगी के Q1 बाई R प्लस के Q1 माइनस स्मॉल Q1 बाई R 1/2 माइनस 50/101। चेक करो, क्या ये समझ में आ रही है बात? नहीं आई? आ गई बात समझ में? ये ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई? के बाहर लिया मैंने, Q1 बाई स्मॉल r प्लस Q1 माइनस स्मॉल Q1, सॉरी Q1 नहीं, Q माइनस स्मॉल Q1 कितना आया ये बताओ जरा। वन अपॉन, ये आएगा 101, ये आएगा 100, तो 1/202, ये आ गया पोटेंशियल बी का। सही है, ये बराबर होना चाहिए ए के, हाँ कैपिटल आर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक भाई, ये बराबर होना चाहिए इसके पोटेंशियल के। इसका पोटेंशियल कितना? इसका पोटेंशियल लिखते हैं के Q1 बाई कैपिटल आर, चेक करो, प्लस अब इन दोनों के कारण, सबके कारण यहां का पोटेंशियल इस जगह का। ध्यान से सुनना भाई, मेरे हिसाब से ये टोटल चार्ज मैं निकाल लूं और उसको यहां कंसंट्रेट मान लूं और उसके कारण यहां पोटेंशियल निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। टोटल चार्ज कितना? कैपिटल Q माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई स्मॉल r, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक, यहां से हमारे पास कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आता है कि नहीं आता, ये हमें देखना है। यहां पर स्मॉल r को इनफाइनाइट कर देंगे तो आंसर आ रहा है। ये अगर बराबर करते हैं और स्मॉल r को इन्फिनिटी रख दें तो जरा देख ही लेते हैं। ये बराबर है एंड r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो Q माइनस Q1 अपॉन 202 बराबर Q1, तो ये आता है Q बराबर 202 प्लस एक और 203 Q1, क्यों Q1 की वैल्यू आ रही है कैपिटल Q अपॉन 203, दी कितनी है? 100। वो आंसर दिया है क्या? Q1 की मैंने बताई थी, हमारी तो ये आ रही है भाई। हाँ, आंसर में 201 दिया है, अपना 203 आ रहा है।
आंसर में दिया है Q1 की वैल्यू को Q अपॉन 201 201 दिया है। नहीं भाई, यही आएगा आंसर। और Q2 की वैल्यू कितनी आएगी इससे? हैं? 203 ही आएगा आंसर सर। दिया है आंसर 203 दिया है, सोल्यूशन में दिया है। अच्छा, सोल्यूशन में यही दिया है। ठीक है, तो और Q2 की वैल्यू इससे कितनी आएगी वो डाल के देख लेना तुम। ठीक, तो यही है भाई, तरीका तो यही है। आ सकता है लेकिन छोड़ना है, पहली नजर में छोड़ना है, भाग जाओ। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तुम्हारे पास, हाँ लास्ट 15 मिनट अगर मिल रहे हैं तो कर लो, क्या दिक्कत है। होता है, ऐसे ही होता है। हैबिट अगर 45 मिनट्स की डाल लोगे तो तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, आखिरी में तुम्हारा टाइम ही टाइम होगा। लेकिन वो हैबिट डालनी पड़ेगी, वो पड़ेगी नहीं तो फिर दिक्कत है। मतलब पूरी नहीं पड़ेगी, पूरी हैबिट नहीं पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी तो पड़े। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, नाम बोल अपना। संस्कृति, संस्कृति, कृति ना, संस्कृति नहीं, संस्कृति। और संस्कृति कुछ होता ही नहीं शायद ना, संस्कृति। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। नाम मेरे पास आप पहले आ रहा था, आप क्यों नहीं आ रहा? चलो ठीक है। आज डाउट ही डाउट पूछो मतलब है। चलिए भाई, आज डाउट काउंटर वाले टीचर बन जाते हैं। वैसे अच्छे क्वेश्चन है, सबका ही फायदा होगा डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे तो। स्टार में तो पूरा पूरा डिस्कशन ही चलता था 1.5 घंटे, मतलब उसी से ही फायदा होता है एक्चुअली। और बच्चे पार्टिसिपेट स्टार में बहुत तगड़ा करते हैं डिस्कशन में, बहुत ज़्यादा। बिटिया ये क्वेश्चन है कि तुम्हारा अ सैंपल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, ये किसका है? सैंपल ऑफ मोनोटॉमिक गैस ऑफ n बराबर 2। तेरा भी यही डाउट है? तेरा ही है। एक क्वेश्चन देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ये भी। तुम लोग सारे ही धुआंधार क्वेश्चन लाए, उठा उठा के पटक रहे हो सर के सामने। सर की ऐसी तैसी हो रही है। डाउट है? चलो देखते हैं। खतरनाक है। क्वेश्चन देख के छोड़ दिया। बाउंसर चला गया। देखे भैया मेरे बाउंस समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे APB में डेल्टा क्यूब पूछ रहा है कितना होगा।
चलो ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन जो है y इक्वस टू पी इक्वस टू एम इंटू वी है, ठीक है। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकाला जाए तो अगर यहाँ का टेम्परेचर पता है तो मैं कह सकता हूँ P1 इंटू वी वन इक्वस टू एन आर टी वन होगा, है ना। और P1 की वैल्यू m के बराबर होगी तो मैं लिख सकता हूँ m v1 स्क्वायर इक्वस टू एन आर टी वन। ठीक, एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए इक्वेशन आ जाएगी m इंटू वी टू स्क्वायर इक्वस टू एन आर 4T1, ये आ जाएगी। तो यहां से V2 बाई V1 का रेशियो आ जाएगा, V2 बाई V1 आ रहा है 2। इसका मतलब अगर ये V है तो ये 2V पे गया। सहमत है भाई? ठीक, इसी तरीके से प्रेशर में बता दीजिए। प्रेशर के बारे में भी क्या कह पाएंगे? बिल्कुल कह पाएंगे, P प्रोपोर्शनल टू V है। तो अगर V का रेशियो जो होगा वही तो प्रेशर का रेशियो होगा बच्चों। तो अगर ये P है तो ये 2P होगा। ये इसका मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P। अब यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम बता सकते हैं हम लोग। यहाँ होगा 3V/2 कॉमा 3P/2। क्या अब हो जाएगा क्वेश्चन? ठीक, नोट करो, एक टेलीग्राम पर भेजा है। आज तो खरीदारी चल रही बहुत तगड़ी वाली। दुकानदार, अरे भैया ये दे दो 4 रुपए का पहले हमको। SSPY कौन है? तू है? बाद में ये क्या मकड़ी जाला बना रखा है? स्पाइडरमैन है तू? हाँ? स्पाइडर वुमेन है? अच्छा, स्पाइडर वुमेन है। तू अपना वेब बनाती है? छोड़ो छोड़ो सर, छोड़ो छोड़ो, है ना, छोड़ो 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 छोड़ो। स्पाइडर मैन और स्पाइडर वुमेन कभी भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताते। वो ये कहना चाह रही है। अरे देख लो क्वेश्चन, देख लो नालायकों, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं। ये सिद्धार्थ चौधरी बहुत परेशान कर रहा है। कौन है बे? तू है क्या? अच्छा। ये है P नॉट, ये है V नॉट। देखो यार सबके क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया हैं यार। ये शीट का क्वेश्चन है, नालायक सुअर, शीट का क्वेश्चन पूछती है। शीट का नहीं है, नालायक सुअर, तुझे ये भी नहीं पता कि शीट का नहीं है। चल बता बिटिया क्या पूछना चाहती तू? पूरा क्वेश्चन हट पूरा। अच्छा चल देख लेते हैं। इट एब्जॉर्ब 360 जूल ऑफ हीट इन AB। ये हो गया 360 जूल एंड रिजेक्ट 56 जूल ऑफ हीट इन CA। ये है -56, ये है +360। ठीक, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस? अरे इस वाले प्रोसेस से सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेना -56 वाले से। -56 वाला जो प्रोसेस कैसा है? कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है, यानी कि NCP डेल्टा T इक्वल्स टू -56 दिया तेरे को, वैल्यू डाल दे, इससे आंसर नहीं आ रहा। अरे तो वो तो याली इक्वेशन भी बनेगी ना, A से B वाली भी, उससे P नॉट V नॉट की वैल्यू निकाल ले। मतलब एक इक्वेशन यहां से बनी, अब दूसरी इक्वेशन देख ही ले तू सीधा सीधा। दूसरी इक्वेशन बनेगी, पहले तो एरिया अंडर द कर्व देख कितना है। एरिया अंडर द कर्व होगा P नॉट इंटू 3V नॉट प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 3P नॉट इंटू 3V नॉट बाई 2
ये हो गया वर्क, इस प्रोसेस के अंदर का वर्क, इस प्रोसेस के अंडर का वर्क निकालो, यही आएगा, चेक करो, ठीक है, प्लस F/2 NR डेल्टा टी, मतलब F/2 P फाइनल माइनस P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, तो 16 P0 V0 माइनस P0 V0, ये ले, ये आ गया किसके बराबर, 360 के बराबर। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर ले। अब समझ में आ गया, ठीक, आ रहे भाई बुआ, आ रहे, बहुत सारे व्हाट्सएप पड़े मेरे पास, टेलीग्राम वाला, अच्छा, सिद्धार्थ चौधरी का एक तो मैंने डिस्कस कर ही लिया शायद, वो तो वही वाला क्वेश्चन है जो इसने पूछा था, अबे उसी के जस्ट नीचे वाला, ठीक, उसके नीचे वाला देखो भाई, देख लेते हैं बेटा। हाफ पोर्शन ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ये क्वेश्चन भैया आपके पेपर का, ये क्वेश्चन की बात पूछी जा रही है। आधा पोर्शन क्या है, ये डाउट है, चलिए सबको ही बता देते हैं। ये K बराबर 2 है और कंडक्टिविटी इसकी कितनी है, सिग्मा इसकी कंडक्टिविटी है। चूज द करेक्ट फलाना डिकाना स्टेटमेंट। तो देखते जाओ, सबसे पहली चीज तो ये दो कैपेसिटर हैं, एक लीकेज कैपेसिटर है और एक आइडियल कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में है, ठीक। दोनों का एरिया कितना है, 4πr² की जगह 2πr²। और क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, इसमें फॉर्मूला होता है 4πε0 AB/B-A, सुना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मान लीजिए पूरा खाली होता तो ये कैपेसिटेंस होता, तो आधे का कैपेसिटेंस कितना होगा, यही होगा। तो बस अब देखते जाइए, एक कैपेसिटर खाली जिसकी कैपेसिटी C, एक कैपेसिटर भरा जिसकी कैपेसिटी Kc, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस अभी निकालेंगे। कौन वाला, स्फेरिकल रेजिस्टेंस निकाला तुमने ये वाला कभी जीवन में अपने, उसका आधा, याद आ गया कुछ, तो बस इससे फिर आंसर नहीं आ पा रहा, ये तो क्लास में बताया था मैंने, पैरेलल में कन्वर्ट कर देना, इससे आंसर नहीं आया, आ जाता है, ठीक। चलो और बताइए साहब, तूने व्हाट्सएप पे भेजा है, वही जो तेरा पुराना वाला व्हाट्सएप था उस पे भेजा है। सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये वाला, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले ये देख लेता हूं। ऑडी जयपुर, अच्छा, अ हाउस, अरे हट, ए हाउस हैविंग डायमेंशन, पैसा है नहीं, ऑडी खरीदेंगे। वैसे मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ आजकल, एक वीडियो फेमस हो रहा है 20 करोड़ वाला ना, क्या नाम है लड़के का, मोहक कुछ पता नहीं क्या नाम है उसके, हाँ सोच भाई मोहक, हाँ 21 लाख तो उसके वीडियो के वो हो गए। जाने कितने लोग तो मेरे से पूछ चुके हैं, इतना पैसा ले कहाँ जाओगे बे, मेरे वीडियो में लड़के ऐसे कमेंट कर रहे हैं, सर 20 करोड़ कैसा होता है, हाँ सर, हाँ बोल। क्या बोलते हैं, E इक्वल टू रोज लगाया मैंने कहा कि सपोज अगर अभी 2 चार्ज हो जाए करंट आई होगा, तो E इक्वल टू रोज लगाया तो रो तो मुझे गिवन है बराबर है 6 हो गया, आई सबसे सेम आएगा, एरिया की जगह 2 आई जगह सेम नहीं हुआ, ये गलती करती तू, आधे में कह रहा तू, अच्छा ठीक ठीक, जे हर जगह सेम होगा, तू ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सही है, हो जाएगा, लेकिन पूरे में यूनिफॉर्म नहीं होगा, आधे में अलग और आधे में अलग चार्ज डेंसिटी होगी, ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है,
दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रखने के लिए चार्ज सेम नहीं होगा, तो चार्ज डेंसिटी भी सेम नहीं होगी, तूने ये गलती की होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, आज हमें यहीं बैठा लोगे क्या? टाइम क्या हो रहा है? आज भी तो टाइम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता के जाऊंगा, चिंता मत कर। ये है ए, ये है बी, ये है सी। अ हाउस हैविंग डायमेंशन ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर 3, क्रॉस सेक्शनल व्यू फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, वैसे क्रॉस सेक्शनल तो नहीं होना चाहिए, ये लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर फ्लोर दी है तो क्रॉस सेक्शनल थोड़ी ना होगा, क्रॉस सेक्शनल तो ऊपर से होता। इफ द लीस्ट पॉसिबल स्पीड टू टॉपल ओवर द रूफ थ्रोन फ्रॉम एनीवेयर है, इफ द लीस्ट पॉसिबल स्पीड टू टॉपल ओवर द रूफ थ्रोन फ्रॉम, ये कौन सी इंग्लिश है बे? ये कहाँ का पेपर क्वेश्चन है ये? अपने एलन का? मैं तो टीचर का नाम भी समझ गया किसने बनाया होगा, इंग्लिश महान है उस टीचर की। इफ द लीस्ट पॉसिबल स्पीड टू टॉपल ओवर द रूफ थ्रोन फ्रॉम एनीवेयर, थ्रोन फ्रॉम एनीवेयर लेफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड, कुछ भी लिखा है। इज v मीटर पर सेकेंड, फाइंड v/2। मेरे हिसाब से यार पहली बात तो मुझे जो फील आ रहा है, मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, ये टॉपल नहीं होना चाहिए, शायद ऐसा कुछ था कि एक मिनिमम स्पीड से पार्टिकल को फेंका जाना है, वो पूरे को क्रॉस करे, ऐसा कुछ है। काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन शायद हो सकता हो। सोचता हूँ भाई, क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, चाहत क्या है इसकी, है ना। ये कौन सा बे? 4। अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट I लाइज अलोंग द जेड एक्सिस। देखो भैया ये क्वेश्चन देखिए, y x और ये रही z, और z एक्सिस के लॉन्ग एक वायर है बच्चा पार्टी, यहां पर एक वायर है, करंट I है इसमें, इनफाइनाइट लॉन्ग है। A square loop of side L is placed such that the plane of the loop makes an angle of 74 degree with the positive x-axis। एक ऐसा प्लेन है सेवेंटी 74 डिग्री बना रहा है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना भाई, ये ऐसा, एंड साइड ए बी टचेस द एक्स एक्सिस, ये है ए बी साइड। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इज ब्ला ब्ला ब्ला। आंसर बताइए। बहुत घटिया है, देखो कैसे, सिंपल सी ये है बात कि ये डिस्टेंस निकाल ले इस वायर से, ये ले ले R2 और ये निकाल लो R1। ठीक, अब ध्यान से देखना, इस वायर से R1 और R2 रेडियस के सर्कल के बीच में कोई भी एरिया ले लो, सेम फ्लक्स गुजरेगा, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेंगी। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि R1 R2, ये R1 ये R2 से फ्लक्स की वैल्यू बताइए। आगे बात समझ में? ठीक, इतना सा था। हाँ है, वो भी बता दूं। अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस R हो, विस्कोसिटी का है क्या? इसमें क्या है भाई, तो आसान है। किसको? एक तो हो गया साइड वॉल से और एक हो गया ऊपर से, बस। वो तो बहुत छोटा दिया है ना, डी स्मॉल दिया है ना बहुत, डी तो 0.5 mm ही दिया है केवल,
हाँ सीधा सीधा डेल्टा वी बाई डेल्टा एल में 0.5 ले लेंगे पूरा पूरा, ठीक। सिक्स्थ नहीं सॉरी, इसमें क्या है, लास्ट वाला है ये कौन सी कोचिंग है वे, एडवांस। अ लिक्विड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज poured वेरी स्लोली इनटू अ कैलोरीमीटर। 30 डिग्री का लिक्विड डाला जा रहा है कैलोरीमीटर में एट ए टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेंटीग्रेड। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इट इज फाउंड दैट द फर्स्ट 5 ग्राम ऑफ द लिक्विड कंप्लीटली इवेपरेट्स। हो गया, 5 ग्राम का जो लिक्विड तुमने डाला है 30 डिग्री पर, वो कंप्लीटली इवेपरेट होने का मतलब ये 80 पे आ जाता है, ये 80 पे आ गया। किससे आया 80 पर, 5 ग्राम से। तो दो चीजें हुई, इस 5 ग्राम का 30 से बढ़कर के 80 हुआ तो एमएस डेल्टा की, ठीक है, और कन्वर्ट हो गया 5 ग्राम, तो 5 इंटू एल। ये हीट जो है इन भाई साहब को 110 से 80 लाने में काम करेगी। क्लियर, अब हो जाएगा, गलत इंटरप्रेट कर लिया था। चलो जी, और बताइए साहब सरकार, और कोई मदद की जाए आपकी, बताइए। डाउट हो गया कंप्लीट? अरे ले आइए, आज डाउट ही डाउट खेलते हैं। चलिए भाई 18, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। हट, एक्स्ट्रा क्लास अपने जीवन में हमने आज तक एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, कल ही पढ़ा देंगे, मतलब परसों की क्लास में सब कुछ पढ़ा देंगे। EMI, मैग्नेटिज्म, AC, मॉडर्न फिजिक्स, वेव, मतलब ऐसा कर सकता हो तुम चाहो तो। अरे देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, इस हफ्ते जितना ले पाऊंगा, अगले हफ्ते सेम टाइम पे डाउट काउंटर लगा दूंगा, ठीक है ना। आओ अपना डाउट पूछ लो, मेरा ही डाउट काउंटर होगा, किसी और को नहीं बैठा लूंगा। हाँ क्लास में ही ले लेंगे, बस ये ज़्यादा अच्छा है। क्लास में डाउट काउंटर है, ऑप्शनल है, वैसे भी ऑप्शनल ही तो है, जिसका मन करता वो आता है, जिसका मन। हाँ वो दिलवा देंगे, सारी मिलेंगी, सारी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई ये क्वेश्चन देख लीजिए। आसान है यार ये तो। हाँ देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन ये है बच्चा पार्टी कि, हाँ पता नहीं कौन सा है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस, ये पूरा सर्किट 30 आई कैप प्लस जे कैप से भाग रहा है 45 डिग्री पर। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, इसका ईएमएफ और इसके ईएमएफ का सेंस अपोजिट होगा, तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों भाई, करना पड़ेगा ना, ठीक। ईएमएफ कैसे निकालेंगे, 20,20 दिया है, तो ये डिस्टेंस हो गई 20 और ये डिस्टेंस हो गई 30, तो यहाँ का B1 आ गया μ0I/2πr से, यहाँ का B2 आ गया μ0I/2πr से, ठीक है। इसका और इसका ईएमएफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ इसका ईएमएफ आ गया, बस खत्म हो गया। टोटल ईएमएफ आ गया, तो इक्वेशन लिख लो, E - Q/C - IR = 0। Q दिया है, E पता है, I पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।